अपना फिजिकल रेफरेंस नोटबुक और एक सॉलिड पेन उठा लीजिए। चैप्टर 12 के दौरान हमने एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया है। वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशंस की शुरुआती क्लासिकल मैकेनिक्स से लेकर मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर एम्बेडिंग्स की हाई डायमेंशनल डिफरेंशियल ज्योमेट्री तक हमने बारीकी से समझा है कि कैसे स्टैटिक लुकअप टेबल्स डिस्क्रीट टोकन्स को कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेसेस में मैप करते हैं। यह प्रूव किया है कि क्यों मीट्रिक चॉइस डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को गवर्न करती है, और उन अजीब ज्योमेट्रिक पैथोलॉजीज को अनकवर किया है जो तब सामने आती हैं जब डायमेंशनलिटी d इक्वल टू 512 के पार चली जाती है। इस मटेरियल को सिस्टम आर्किटेक्चर, इंटरव्यू प्रिपरेशन और डिबगिंग सेशन रेफरेंस के लिए सीधे तौर पर एक्शन एबल बनाने के लिए यह सेक्शन सभी कोर इक्वेशंस, टेंसर एग्जीक्यूशन पैटर्न्स, इंट्यूशन कार्ड्स और वेक्टर डेटाबेस रूल्स ऑफ थंब को एक क्लीन स्ट्रक्चर्ड चीट शीट में कंसोलिडेट करता है। सेक्शन ब्रेक की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन रेफरेंस, एम्बेडिंग मैट्रिक्स लुकअप फॉर्मुलेशन। एक एम्बेडिंग लेयर को फॉर्मली एक वन हॉट एनकोडेड टोकन वेक्टर ई आई के लीनियर प्रोजेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है जो सेट 0,1 टू द पावर ऑफ द साइज ऑफ वी में है। एक एम्बेडिंग वेट मैट्रिक्स डब्ल्यू ई के जरिए जो साइज ऑफ वी बाई डी डायमेंशन के रियल नंबर्स में है। ई ऑफ आई इक्वल टू बोल्ड ई सब आई ट्रांसपोज टाइम्स डब्ल्यू सब ई जो इक्वल टू है बोल्ड डब्ल्यू सब आई जो एक एलिमेंट है रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ डी का। साइज ऑफ वी यानी वोकेबलरी साइज, जैसे कि लामा के लिए 32,000, GPT-4 के लिए 100,000। डी यानी डेंस एम्बेडिंग डायमेंशन, जैसे कि 768, 1536, 4096। कंप्यूटेशनल रियलिटी ये है कि साइज ऑफ वी टाइम्स डी के बिग ओ के एक मैसिव स्पार्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के बजाय डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स इस कंटिगुअस रैम या वी रैम में बिग ओ ऑफ वन मेमोरी ऑफसेट पॉइंटर लुकअप के रूप में इंप्लीमेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्टैटिक एम्बेडिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, वर्ल्ड 2 वेक स्किपग्राम मिकोलोवेल्ट 2013। विंडो साइज सी के अंदर एक सेंट्रल टारगेट टोकन W, T दिए जाने पर कॉन्टेक्स्ट टोकन्स W, T + J को प्रेडिक्ट करता है। L sub SG equal to minus the sum from T equal to 1 to capital E of sum over J from minus C to C, जहां J not equal to 0 है, of the logarithm of P of W sub T plus J given W sub T, जहां softmax probability को इस तरह डिफाइन किया गया है। P of W sub O given W sub C equal to the fraction with numerator exponential of bold V prime sub W sub O transpose times bold V sub W sub C, and denominator दर sum from W equal to 1 to the cardinality of V of the exponential of bold V prime sub W transpose times bold V sub W sub C। वेक्टर V W वर्ड W का टारगेट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर V प्राइम W वर्ड W का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। नेगेटिव सैंपलिंग एप्रोक्सीमेशन ये भी सॉफ्टमैक्स डिनोमिनेटर के साइज के एक्सपेंसिव बिग ओ को एक बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन टास्क में कन्वर्ट करता है जो टारगेट कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को के रैंडम नॉइजर सैंपल्स से अलग करता है। L sub SG NS equal to minus logarithm of sigma of bold V prime sub W O transpose times bold V sub W sub C minus the sum from K equal to 1 to capital K of the expected value over W sub K distributed according to P sub N of W of logarithm of sigma of minus bold V prime sub W sub K transpose times bold V sub W sub C। ग्लोब लॉग को ऑकरेंस लॉस पेनिंगटन 8 अल 2014। ये ग्लोबल टोकन को ऑकरेंस काउंट्स XIJ पर एक वेटेड लीस्ट स्क्वेयर्स ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करके मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन को ग्लोबल कॉर्पस स्टैटिस्टिक्स के साथ कंबाइन करता है। J equal to the sum over I and J from 1 to the cardinality of V of X sub I J times the quantity bold W sub I transpose times bold W tilde sub J plus B sub I sub J minus the logarithm of X sub IJ squared, जहां वेटिंग फंक्शन f(x_i_j) 1 और x मैक्स के ऊपर x_i_j के फ्रैक्शन की पावर अल्फा के मिनिमम के इक्वल होता है। आमतौर पर अल्फा इक्वल टू 0.75 और x मैक्स इक्वल टू 100 के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्टॉप वर्ड्स को पैरामीटर अपडेट्स पर हावी होने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक, डिस्टेंस और सिमिलैरिटी मैट्रिक्स समरी। यह टेबल 4 की वेक्टर मैट्रिक्स को कंपेयर करती है और उनके फॉर्मूलास, वैल्यू रेंजेस और प्राइमरी यूज केसेस को डिटेल में बताती है। फर्स्ट, मैनहट्टन या L1
डिस्टेंस को वेक्टर एलिमेंट्स के बीच एब्सोल्यूट डिफरेंसेस के सम के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। ये 0 से इन्फिनिटी तक रेंज करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस अलाइनमेंट के लिए सेंसिटिव है और स्पार्स स्पेसेस या इंटीजर क्वांटाइजेशन ग्रिड्स में यूजफुल है। सेकंड, यूक्लिडियन या L2 डिस्टेंस स्क्वेयर डिफरेंसेस के सम के स्क्वेयर रूट को मेजर करता है, जो 0 से इन्फिनिटी तक रेंज करता है। यह ट्रू ज्योमेट्रिक स्पेशल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और एब्सोल्यूट वेक्टर मैग्नीट्यूड्स के लिए सेंसिटिव है। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट, जो करस्पोंडिंग वेक्टर एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स का सम है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रेंज करता है। यह कंबाइंड डायरेक्शनल अलाइनमेंट और लेंथ स्केल को मेजर करता है, जिससे यह अननॉर्मलाइज्ड अनस्केल्ड अटेंशन लॉगिट्स के लिए डिफॉल्ट चॉइस बन जाता है। फाइनली, कोसाइन सिमिलैरिटी, जिसे L2 नॉर्म्स के प्रोडक्ट से डिवाइड किए गए डॉट प्रोडक्ट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, नेगेटिव 1.0 से 1.0 तक रेंज करती है। यह एक प्योर एंगुलर मेजरमेंट ऑफर करता है, जो 0 डिग्रीज को 1, 90 डिग्रीज को 0 और 180 डिग्रीज को -1 पर मैप करता है, और यह वेक्टर लेंथ स्केलिंग से इनवेरिएंट है। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल प्रूफ यूनिट नॉर्मलाइजेशन के तहत यूक्लिडियन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलैरिटी की इक्विवेलेंस थ्योरम। अगर डाइडाइमेंशनल रियल स्पेस में दो वेक्टर्स u और v को यूनिट L2 नॉर्म में नॉर्मलाइज किया जाता है, जैसे कि u का L2 नॉर्म v के L2 नॉर्म के इक्वल है, जो 1 के इक्वल है, तो उनका स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस उन कोसाइन सिमिलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। The squared L2 norm of bold u minus bold v equal to 2 times the quantity 1 minus cosine of theta। यह डेरिवेशन यूनिट वेक्टर्स के लिए स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलैरिटी के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। इसकी शुरुआत 2 पॉइंट्स के बीच के स्क्वेयर्ड डिस्टेंस के अलजेब्रिक फॉर्मूला को एक्सपेंड करने से होती है। इसके बाद ये दोनों वेक्टर्स की लेंथ को 1 अस्यूम करके इक्वेशन को सिंपलीफाई करता है। फाइनली, ये डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर्स के बीच के एंगल के कोसाइन से सब्स्टिट्यूट करता है, जिससे यह प्रूव होता है कि स्क्वेयर्ड डिस्टेंस डायरेक्टली कोसाइन सिमिलैरिटी से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल टेक अवे, जब वेक्टर्स यूनिट स्फीयर एस d-1 पर होते हैं, तो मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस द्वारा नेबर्स को रैंक करने से बिल्कुल वही ऑर्डर मिलता है जो मैक्सिमम कोसाइन सिमिलैरिटी या मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट द्वारा रैंक करने से मिलता है। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च API और टेंसर मैनिपुलेशन रेफरेंस। यहाँ एम्बेडिंग लुकअप्स, नॉर्मलाइजेशंस और हाई स्पीड सिमिलैरिटी कैलकुलेशंस के लिए आपका ऑपरेशनल कोड रेफरेंस है। ये पायटॉर्च स्क्रिप्ट दिखाती है कि टोकन आइडेंटिफायर्स को डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करने के लिए एक एम्बेडिंग लेयर को कैसे सेट अप और यूज करना है। इसके बाद ये दिखाती है कि इन वेक्टर्स पर L2 नॉर्मलाइजेशन कैसे परफॉर्म करना है, ताकि ये एश्योर किया जा सके कि उनकी यूनिट लेंथ है। फाइनली, ये कोड वेक्टर्स के बीच सिमिलैरिटी और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके पेयर वाइज कोसाइन सिमिलैरिटी मैट्रिक्स कंप्यूट करना, पेयर वाइज L2 डिस्टेंसेस फाइंड करना और वेक्टर्स के बैचेस के लिए एलिमेंट वाइज कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करना शामिल है। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च में कॉमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रैप्स। ये पायटॉर्च गाइड एम्बेडिंग्स के साथ काम करते समय होने वाली 3 कॉमन इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक्स को हाईलाइट करती है। फर्स्ट, ये टोकन इंडिसेस के लिए इंटीजर्स के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज करने के खिलाफ वार्न करती है, जिससे रन टाइम एरर्स आते हैं। सेकंड, ये मल्टी डायमेंशनल टेंसर्स पर कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते समय डायमेंशन पैरामीटर को ओमिट करने के खतरे को एक्सप्लेन करती है, जिससे इनकरेक्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थर्ड, यह पॉइंट आउट करती है कि इनर प्रोडक्ट सर्च परफॉर्म करने से पहले वेक्टर्स को नॉर्मलाइज न करने से अनबाउंडेड सिमिलैरिटी स्कोर्स मिलते हैं। इनकरेक्ट टोकन इंडेक्स d टाइप nn डॉट एम्बेडिंग इंटीजर इंडेक्स पॉइंटर्स टॉर्च डॉट लॉन्ग या इंट 64 एक्सपेक्ट करता है। फ्लोट टेंसर पास करने से रन टाइम एग्जीक्यूशन फेलियर्स होते हैं। यह पायटॉर्च एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करता है कि जब आप एक एम्बेडिंग लेयर में इनपुट्स पास करते हैं तो किस सही डेटा टाइप का यूज करना चाहिए। यह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज करने वाले एक गलत अप्रोच, जिससे एक रन टाइम एरर ट्रिगर होता है, और इंडिसेस को सक्सेसफुली प्रोसेस करने के लिए 64 बिट इंटीजर्स यूज करने वाले सही अप्रोच के बीच कंपैरिजन करता है। लुकअप को कंटिन्यूअस फीचर मल्टीप्लिकेशन की तरह गलत समझना। याद रखिए कि टोकन आईडी डिस्क्रीट कैटेगरिकल्स होते हैं, स्केलर मैग्नीट्यूड्स नहीं। टोकन आईडी 4000 टोकन आईडी 2000 से 2 गुना बड़ा या 2 गुना इंपॉर्टेंट नहीं है। nn डॉट एम्बेडिंग एक लुकअप टेबल है
स्केलर स्केलिंग के साथ कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स प्रोडक्ट नहीं। इन प्लेस नॉर्मलाइजेशन, मल्टी थ्रेडिंग बग्स, एम्बेडिंग्स को इन प्लेस अपडेट करने से बचें। x डिवाइडेड बाई इक्वल्स x डॉट नॉर्म अगर वे टेंसर्स किसी एक्टिव ऑटोग्रेड कंप्यूटेशन ग्राफ का हिस्सा हैं। हमेशा फंक्शनल ऑपरेशंस इफ डॉट नॉर्मलाइज का इस्तेमाल करें ताकि सही बैकवर्ड ऑटोग्रेड ग्रेडियंट ट्रैकिंग सुनिश्चित हो सके। सेक्शन ब्रेक। जियोमेट्रिक और आर्किटेक्चरल इंट्यूशन कार्ड्स। इंट्यूशन कार्ड 1 स्टैटिक अरिथमेटिक वर्सेस डायनेमिक कॉन्टेक्सुअल एम्बेडिंग्स। यह डायग्राम स्टैटिक वर्ड एम्बेडिंग्स जैसे वर्ड टू वेक और ग्लोव, जो वर्ड के मीनिंग की परवाह किए बिना उसे एक सिंगल फिक्स्ड वेक्टर असाइन करते हैं, और डायनेमिक एम्बेडिंग्स जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, जो सेल्फ अटेंशन का यूज करके आसपास के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को एडजस्ट करते हैं, के बीच का डिफरेंस इलस्ट्रेट करता है। स्टैटिक एम्बेडिंग्स हर टोकन स्ट्रिंग को स्पेस में एक सिंगल इम्यूटेबल पॉइंट असाइन करते हैं। पॉलिसीमिस वर्ड्स जैसे कि बैंक, एप्पल, पायथन को एक सेंट्रल स्पेशल कॉम्प्रोमाइज वेक्टर पर सेटल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उनके सभी ट्रेनिंग सेंसेज का एक वेटेड ब्लेंड होता है। डायनेमिक ट्रांसफार्मर एम्बेडिंग्स शुरुआती टोकन लुकअप को सक्सेसिव रेसिड्यूल लेयर्स के जरिए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म द्वारा मॉडिफाई किया जाता है। फाइनल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आसपास के शब्दों के आधार पर स्पेस में डायनेमिकली मूव करता है, जिससे कॉन्टेक्स्ट के आधार पर एम्बिग्यूटी रिजॉल्व होती है। सेक्शन ब्रेक। इंट्यूशन कार्ड 2 सेल्फ अटेंशन मिक्सिंग के जरिए पॉलिसीमी रेजोल्यूशन। एक ट्रांसफार्मर मॉडल में लेयर एल पर कॉन्टेक्स्ट अवेयर एम्बेडिंग HIL पड़ोसी टोकन्स से वैल्यू प्रोजेक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाकर तैयार की जाती है। बोल्ड H सब I सुपरस्क्रिप्ट L इक्वल टू द सम फ्रॉम J इक्वल टू 1 टू कैपिटल N ऑफ अल्फास IJ टाइम्स द क्वांटिटी W सब V टाइम्स बोल्ड H सब J सुपरस्क्रिप्ट L -1। जब सेंटेंस डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक को प्रोसेस किया जाता है, तो सेल्फ अटेंशन बैंक और कैश तथा डिपॉजिटेड जैसे कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स के बीच हाई क्वेरी की वेट्स अल्फा IJ असाइन करता है। बैंक के लिए पोजीशन वेक्टर फाइनेंशियल या जियोग्राफिकल एम्बिग्यूटी से दूर हट जाता है और लेटेंट मैनीफोल्ड के अंदर सीधे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लस्टर में चला जाता है। सेक्शन ब्रेक। इंट्यूशन कार्ड 3 हाई डायमेंशंस में जियोमेट्रिक पैथोलॉजीज, जहां D 512 से बड़ा या उसके बराबर है। ये डायग्राम हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेज में सामने आने वाली 4 की पैथोलॉजीज को दिखाता है। फर्स्ट, ये दिखाता है कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्पेस के आउटर क्रस्ट में कंसेंट हो जाता है। सेकंड, ये एक्सप्लेन करता है कि वेक्टर्स के रैंडम पेयर्स ऑलमोस्ट हमेशा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। थर्ड, ये डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ते हैं, डिस्टेंस कॉन्ट्रास्ट का लॉस होता है। फाइनली, ये नोट करता है कि ट्रेडिशनल स्पेशियल इंडेक्सिंग ट्रीज डिग्रेड होकर लीनियर स्कैन्स बन जाते हैं, जिससे इसकी जगह अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर ग्राफ्स का यूज करना पड़ता है। वॉल्यूम आउटर शेल कंसंट्रेशन एक हाई डायमेंशनल हाइपरस्फीयर के वॉल्यूम का 99.99% से ज्यादा हिस्सा बाउंड्री के पास एक पतली आउटर स्किन के अंदर रहता है। इसका इंटीरियर वर्चुअली खाली स्पेस होता है। हाइपरक्यूब कॉर्नर एक्सट्रीम्स एक हाइपरक्यूब में वॉल्यूम बाहर की तरफ टू द पावर ऑफ D शार्प कॉर्नर्स में माइग्रेट कर जाता है। सेंटर से कॉर्नर की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ D के हिसाब से स्केल होती है। रैंडम वेक्टर ऑर्थोगोनैलिटी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम गाउशियन वेक्टर्स की कोसाइन सिमिलैरिटी मीन 0 और वेरिएंस 1/D वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास शार्पली कंसंट्रेट होती है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स 1/√² ऑफ D होता है। रैंडम हाई डायमेंशनल वेक्टर्स लगभग परपेंडिकुलर होते हैं। डिस्टेंस कॉन्ट्रास्ट कोलैप्स जैसे जैसे D इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, नियरेस्ट नेबर D मिनिमम और फारदेस्ट नेबर D मैक्सिमम के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस स्प्रेड 0 पर कोलैप्स हो जाता है। द लिमिट एज D अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर D मैक्स माइनस D मिन एंड डिनोमिनेटर D मिन इक्वल टू 0। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल वेक्टर इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब। जब आप प्रोडक्शन वेक्टर इंडिसेस RAG सर्च पाइपलाइंस या एम्बेडिंग मॉडल्स डिजाइन कर रहे हों, तो इन प्रैक्टिकल गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। यह डायग्राम एक वेक्टर डेटाबेस पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करने के स्टेप बाय स्टेप डिसीजन प्रोसेस को आउटलाइन करता है। इसकी शुरुआत एक टोकनाइजर वोकेबुलरी साइज को सिलेक्ट करने से होती है, जिसके बाद एम्बेडिंग्स के लिए हिडन डायमेंशनैलिटी को चूज किया जाता है। इसके बाद L2 नॉर्मलाइजेशन का यूज करके वेक्टर्स को एक यूनिट हाइपरस्फीयर में नॉर्मलाइज किया जाता है। फाइनली,
वेक्टर डेटाबेस में इंडेक्सिंग के लिए एक डिस्टेंस मेट्रिक जैसे कि कोसाइन सिमिलैरिटी या इनर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक गाइडलाइन 1 सबवर्ड वोकेबुलरी साइजिंग साइज ऑफ वी। स्टैंडर्ड बेसलाइन वोकेबुलरी साइज को साइज ऑफ वी इक्वल्स 30,000 और 100,000 सबवर्ड टोकन्स के बीच सिलेक्ट करें, बाइट पेयर इनकोडिंग या वर्ड पीस। ट्रेड ऑफ स्मॉलर वोकेबुलरीज साइज ऑफ वी लेस देन 10,000 एम्बेडिंग मैट्रिक्स WE के साइज को छोटा कर देती हैं, लेकिन इसकी वजह से टेक्स्ट टाइनी टोकन फ्रेगमेंट्स के लंबे सीक्वेंसेस में स्प्लिट हो जाता है, जिससे ट्रांसफॉर्मर अटेंशन सीक्वेंस लेंथ बढ़ जाती है, जो कि बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड कंप्यूट कॉस्ट है। लार्जर वोकेबुलरीज साइज ऑफ वी ग्रेटर देन 200,000 मल्टीवर्ड फ्रेजेस को डायरेक्टली कैप्चर करती हैं, लेकिन रेयर टोकन्स पर पैरामीटर्स वेस्ट करती हैं। सेक्शन ब्रेक गाइडलाइन 2 मॉडल डायमेंशन D और मेमोरी फुटप्रिंट को बैलेंस करना। स्टैंडर्ड बेसलाइन स्टैंडर्ड एंटरप्राइज रिट्रीवर्स के लिए D इक्वल्स 768 या $1,024 चुनें और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए D इक्वल्स 1,536 to $4,096 चुनें। मेमोरी फुटप्रिंट फार्मूला। एम्बेडिंग साइज इन बाइट्स इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ V टाइम्स D टाइम्स 4 बाइट्स फ्लोट 32। एग्जाम्पल V इक्वल्स 100,000 का वोकेबुलरी साइज डायमेंशन D इक्वल्स 4,096 के साथ कंज्यूम करता है। 100,000 टाइम्स 4,096 टाइम्स 4 बाइट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6384 गीगाबाइट्स। सिर्फ अनक्वांटाइज्ड इनपुट लुकअप टेबल को GPU मेमोरी में स्टोर करने के लिए सेक्शन ब्रेक गाइडलाइन 3 वेक्टर डेटाबेसेस के लिए सही मैट्रिक चुनना। जब आप HNSWLib फेस पाइनकोन क्वाड्रेंट या मिलवस जैसे वेक्टर इंजनों में डिप्लॉय कर रहे हों, तो अपने डिस्टेंस मेट्रिक को अपनी नॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटेजी से मैच करें। यह डायग्राम वेक्टर एम्बेडिंग्स के लिए डिस्टेंस मेट्रिक चुनने के डिसीजन प्रोसेस को दिखाता है। अगर एम्बेडिंग्स पहले से ही यूनिट लेंथ में नॉर्मलाइज्ड हैं, तो सिस्टम मैक्सिमम थ्रूपुट और ग्राफिक्स प्रोसेसर्स पर फास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अचीव करने के लिए इनर प्रोडक्ट यूज करने को रिकमेंड करता है। अगर एम्बेडिंग्स प्री नॉर्मलाइज्ड नहीं हैं, तो सिस्टम कोसाइन डिस्टेंस यूज करने को सजेस्ट करता है, जो कैलकुलेशन के दौरान उन्हें नॉर्मलाइज करके अलग अलग लेंथ्स के वेक्टर्स को हैंडल करता है। हालांकि इससे थोड़ा कंप्यूटेशनल ओवरहेड बढ़ जाता है। अगर वेक्टर्स पहले से नॉर्मलाइज्ड हैं, तो डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट IP सिलेक्ट करें, क्योंकि वेक्टर्स यूनिट हाइपरस्फीयर पर होते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट कोसाइन सिमिलैरिटी से मैच करता है और GPU टेंसर कोर्स पर तेजी से रन करता है। अगर वेक्टर्स की लेंथ अलग अलग है, तो कोसाइन डिस्टेंस सिलेक्ट करें। ये है क्वेरी इवैल्यूएशन के दौरान वेक्टर नॉर्म्स को कैलकुलेट करता है, जिससे सर्च डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट लेंथ के बदलावों से इनवेरिएंट हो जाती है। अगर मैट्रिक्स स्पेस फिजिकल डिस्टेंस मैटर करता है, तो यूक्लिडियन L2 सिलेक्ट करें। इसे तब यूज करें जब कोऑर्डिनेट्स स्पेशल फिजिकल मेजरमेंट्स को दर्शाते हैं या जब ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव स्पष्ट रूप से यूक्लिडियन डिस्टेंस लॉसेस का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक गाइडलाइन 4 वेक्टर इंडेक्सिंग से पहले हमेशा प्री नॉर्मलाइज करें। वेक्टर डेटाबेस इंडेक्स में कभी भी अननॉर्मलाइज्ड एम्बेडिंग्स स्टोर न करें जब तक कि आपके पास एब्सोल्यूट वेक्टर मैग्नीट्यूड को ट्रैक करने का कोई स्पेसिफिक कारण न हो। प्री नॉर्मलाइजेशन डेटा पॉइंट्स को यूनिट हाइपरस्फीयर सरफेस SD-1 पर प्रोजेक्ट करता है। यह सेंटेंस लेंथ या टोकन काउंट के बदलावों के कारण होने वाले मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करता है। यह वेक्टर डेटाबेसेस को ऑप्टिमाइज्ड GEM डॉट प्रोडक्ट कर्नल्स यूज करने देता है, जिससे अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर ANN ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम जैसे HNSW की स्पीड बढ़ जाती है। सेक्शन ब्रेक नोटबुक समरी रेफरेंस कार्ड पाइटॉर्च आर्किटेक्चर बनाते समय या वेक्टर रिट्रीवल इंडेक्स को कॉन्फ़िगर करते समय इस क्विक रेफरेंस लेआउट को संभाल कर रखें। यह रेफरेंस गाइड मशीन लर्निंग के लिए वेक्टर ज्योमेट्री और एम्बेडिंग्स के की कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करती है। यह एम्बेडिंग लुकअप्स की मैकेनिक्स, स्किप ग्राम लॉस इक्वेशंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलैरिटी के बीच के रिलेशनशिप को समराइज करती है। यह हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टीज, मैनिफोल्ड हाइपोथेसिस, वेक्टर मैनिपुलेशन के लिए एसेंशियल पाइटॉर्च फंक्शंस और डेटाबेस इंडेक्सिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज को भी एक्सप्लेन करती है। सेक्शन ब्रेक इन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स और ज्योमेट्रिक इंट्यूशंस के आपके दिमाग में फ्रेश होने के साथ आपके पास हाई डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस के साथ काम करने के लिए एक कंप्लीट फाउंडेशन है। अब हम आइसोलेटेड वेक्टर स्पेसेस से आगे बढ़ने और ये देखने के लिए तैयार हैं
कि मॉडर्न आर्किटेक्चर्स इन कंटिन्यूअस एम्बेडिंग्स का यूज टेक्स्ट जनरेशन के दौरान एक्सटर्नल नॉलेज को डायनेमिकली रिट्रीव करने के लिए कैसे करते हैं। अगले चैप्टर में हम 13.1 मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ RAG जॉइंट रिट्रीवल जनरेशन प्रोबेबिलिटीज में कदम रखेंगे।